राजधानी लखनऊ के काकोरी स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में उपजी जातिगत भेदभाव के विवाद को शांत करने के लिए अब सरकार को सीधे तौर पर डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतरना पड़ा है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, मलिहाबाद की विधायक जयदेवी कौशल, विधायक योगेश शुक्ला और हाथरस की विधायक अंजुला मौहर के साथ शीतला माता मंदिर में पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ संध्या आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना भी की। मंदिर में दर्शन और पूजा के बाद मंत्री असीम अरुण ने बेहद सदे हुए शब्दों में स्थिति को संभालते हुए कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम में जाने अनजाने में जो भी गलती हुई उसे अब पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शीतला माता का मंदिर सभी जातियों और वर्गों का है तथा किसी भी व्यक्ति को यहाँ पूजा अर्चना करने से रोकने की बात सोची भी नहीं जानी चाहिए। ये पूरा सियासी बखेड़ा दरअसल बुधवार को शुरू हुआ था, जब पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत लगभग 76 लाख रुपए के बजट से मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन का अहम कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पहुंची मलिहाबाद की स्थानीय विधायक जयदेवी कौशल ने मंदिर प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें वहां ना तो आरती करने दी गई और ना ही सम्मान पूर्वक पूजा में शामिल होने दिया गया। अब कारण क्या है? यही जातवादी है। भाई पासी समाज के हम हैं और वहाँ सभी लोग हर समाज के लोग थे। तो एक अगर हम पासी समाज के थे तो हमसे कुछ भी तो करवाते क्यों? मैं विधायक थी और हम ही ने अपना पास करवाया पैसा। विधायक और उनके पति पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने इसे सीधे तौर पर जातिगत भेदभाव का मामला बताते हुए मंदिर कमेटी की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े कर दिए थे। देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और राजनीतिक तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन को सामने आकर इन आरोपों से इनकार करना पड़ा। लेकिन इस विवाद ने तब एक नया और आक्रामक मोड़ ले लिया जब शुक्रवार सुबह ही लखन आर्मी के चीफ सूरज पासी अपने तमाम समर्थकों के साथ मंदिर पहुंच गए और उन्होंने वहां शक्ति प्रदर्शन करते हुए पूजा अर्चना की। सूरज पासी ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके समाज को जानबूझकर बार बार ऐसे विवादों में घसीटा जा रहा है, जो सरासर राजनीति और भेदभाव का एक बेहद गलत तरीका है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि समाज को निशाना बनाने वाली इस तरह की चीजें अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर कोई चीज अलग से मुद्दा है तो उस पर पुलिस प्रशासन जांच करे और क्या हकीकत है, क्या फसाना है, सामने लाए। ठीक है ना? जो प्रशासन का काम है प्रशासन करे, जो हमारा काम है हम तो करते रहेंगे। अगर प्रशासन लिपापोती करेगा तो हम लोग कांडो करते रहेंगे। अभी 20 लोग आए, कल 1000 लोग आएंगे, फिर 20,000 लोग आएंगे, फिर जवाब देते रहेगा प्रशासन। जितना मामला बढ़ेगा उतना मामला हम लोग बढ़ाएंगे। समाज का अपमान नहीं होने देंगे। आज आप मंदिर आए हैं, आपको किसी ने कोई रोका टोका कुछ ऐसा? अरे भाई कोई नहीं रोका, ये तो जगत का घर होता है। मंदिर का मतलब समझ रहे हैं ना? कि यहाँ किसी पशु पक्षी जानवर को भी नहीं रोका जाना चाहिए। अगर इतना बड़ा इल्जाम लगा तो जांच होनी चाहिए, साफ होना चाहिए, नहीं तो लोगों की मानसिकता क्या बनती जा रही है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बड़े बड़े चैनलों पे चलाया गया, ट्वीट किया गया, फेसबुक पे डाला गया, आप समझ रहे हैं गालियां पड़ रही है लोगों को। लोग कह रहे सनातनी पासी कहाँ गए मार्शल कौम के? तो मार्शल कौम के और सनातनी पासी खड़े तो है मंदिर में। यहाँ आप लोग भेज देना उन लोगों के पास। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारी बुराई करते हो लेकिन आप हमारा ख्याल रखते हो। अगर कहीं कोई घटना हो जाती है, हम नहीं जान पाते, आप याद दिलाते हो, तो उसके लिए मैं अपने विरोधियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सोने नहीं देते हो समाज के लिए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और माता शीतला हमारी कुल देवी है, ये हमारी धरती है, हमारे आराध्य की धरती है। ठीक है ना? ये आज देख रहे हैं मंदिरों में कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तेज बल चाका। इंसान अपने कर्मों से ईश्वर नहीं बन सकता और अपने कर्मों से एक नीच व्यक्ति भी बन सकता है। ये तो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कर्म कैसे हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से सीधे तौर पर हस्तक्षेप को मांग करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि बेवजह के इस विवाद का हमेशा के लिए अंत हो सके और असल सच्चाई जनता के सामने आ सके। फिलहाल मंत्रियों के दौरे और डैमेज कंट्रोल की कोशिश के बाद देखना यह होगा कि आस्था के केंद्र से उठी ये सियासी और जातीय चिंगारी शांत होती है या आने वाले दिनों में कोई नया मोड़ लेती है। तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।